अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का डिटेल रिव्यू है जी नियोफॉर स्किन साइंसेस के प्रोडक्ट्स के बारे में। इनको मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था और अब मैं इनको यूज़ करने के बाद इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो में मैं इनकी पैकेजिंग से लेकर प्राइस तक इंशाल्लाह हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप मत करें। चलते हैं रिव्यू की तरफ जी। तो स्टार्ट करें इनकी हाइड्रो बेस इमोलिएंट क्रीम से। तो ये कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। 100 ग्राम की क्वांटिटी में ये आपको रिसीव होगी। प्लस इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को उन्होंने बॉक्स के साइड पे यहाँ मेंशन किया हुआ होता है और इसकी इनसाइड पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। अच्छा, इसको स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि इसमें मौजूद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमोलिएंट्स को ऐड किया है जो उनकी स्किन को मॉइस्चराइज, रिस्टोर करने और उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इस मॉइस्चराइजर के की इंग्रेडिएंट्स की जो उन्होंने इसमें इमोलिएंट्स के तौर पर ऐड किए हैं, उनमें सबसे पहले है सोडियम हाइलुरोनेट। ये हाइलुरोनिक एसिड की एक फॉर्म है और बेसिकली ये हमारी स्किन के अंदर डीपली पेनेट्रेट करते हुए उसको अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है। प्लस ये ऑल स्किन टाइप्स चाहे सेंसिटिव हो या ड्राई हो सबके लिए सूटेबल होता है। इसके अलावा उन्होंने इसमें ऐड किया है जोजोबा ऑयल को, जो हमारी स्किन के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन को बैलेंस करता है और ड्राई और ऑयली स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये विटामिन ई और बी में रिच होता है जो हमारी स्किन को रिपेयर और प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल कंसीडर किए जाते हैं। और इसकी एक और खसूसियत ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हर स्किन के अंदर। इसके अलावा उन्होंने इमोलिएंट्स के तौर पर इसमें सिरामाइड्स और शिया बटर को ऐड किया है, दोनों ही की हमारी स्किन के लिए जबरदस्त हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लस ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हुए मॉइस्चर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट ये अगर मैं बात करूं इस मॉइस्चराइजर के एक्चुअल रिजल्ट्स की, तो ये हाइड्रेटिंग है। नो डाउट कि ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। प्लस ये सेंसिटिव स्किन टाइप वालों के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो उनकी स्किन को नुकसान दे। और इसमें फ्रेग्रेंस की अमाउंट भी बहुत ही लाइट सी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये देखें जी, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, क्रीमी सा है ये और ये हमारी स्किन के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। बट इसके अंदर पैराबेन्स को ऐड किया गया है जिनका कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म यूज हमारी स्किन के लिए सेफ कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपकी ये स्किन पर सूट करता है, क्योंकि मैं ज्यादातर जितने भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ वो ड्राई, ऑयली और कम्बिनेशन स्किन के लिए सूटेबल होते हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए हों। तो अगर ये आपकी स्किन पे सूट कर जाता है तो आप इसको एक दफा कंप्लीट यूज करने के बाद कुछ टाइम का गैप देके दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। और अगर इसको यूज करने के हवाले से बात की जाए तो आपने इसको मॉर्निंग में अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है और रात में अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपने इसको क्लीन फेस पे, अगर आप रात को कोई सीरम वगैरह यूज करें तो सबसे पहले उसको अप्लाई करेंगे, देन आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट ये अगर मैं बात करूं इनकी नाइट क्रीम रीवा ग्लो के बारे में, तो ये कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है और ये आपको 30 ग्राम की क्वांटिटी में रिसीव होगी। इसके अलावा जो इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट है उन्होंने इसको इसके साइड पे यहाँ मेंशन किया हुआ होता है। इस क्रीम के बारे में कंपनी का मेन क्लेम ये है कि ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करते हुए उसको ब्राइट करेगी। इसके अलावा अगर मैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इनके मॉइस्चराइजर की तरह इसमें ऐड किया गया है सोडियम हाइलुरोनेट, जोजोबा ऑयल, सिरामाइड्स और शिया बटर को। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें इमोलिएंट के तौर पर यूज किए गए हैं। इनके अलावा इसमें ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर ऐड किया गया है कॉजिक एसिड। ये बेसिकली हमारी स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हुए स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन की अपीयरेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और स्किन को ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। और इसमें अल्फा ऑर्बिडिन और सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट यानी कि विटामिन सी को भी ऐड किया गया है। इन दोनों ही की हमारी स्किन के लिए बहुत सी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करते हुए स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जी इसमें ऐड किया गया है नाइसिनामाइड, जो हमारे स्किन बैरियर और ऑयल की प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नो डाउट कि इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया है, लेकिन इनकी एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने इस नाइट क्रीम में टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ऐड किया हुआ है जो हमारी स्किन को सन की हार्मफुल यूवीए और यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसका इस नाइट क्रीम में क्या काम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यूजुअली हम सन ब्लॉक्स या सन स्क्रीन को डे टाइम में यूज करते हैं, नाइट टाइम में यूज नहीं करते। और इसकी रीजन ये है कि नाइट टाइम में यूज करने पर ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद पोर्स को क्लॉग करने का सबब बनते हैं, इसलिए ऐसे इंग्रेडिएंट का नाइट क्रीम में यूज करना सूटेबल नहीं है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसके एक्चुअल रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं किया, इसके इसी मसले की वजह से कि इसमें इन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ऐड किया हुआ था। बट अगर मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, तो ये हमारी स्किन पर मौजूद 50% तक पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देती है, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करती। और इसी तरह ये स्किन के टेक्सचर को भी थोड़ा सा लाइट कर देती है। और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो टेक्सचर वाइज ये काफी लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन के अंदर। और इसकी एक और बात कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि आपने इसको प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है, तो आपने इसको रात को अपना फेस अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है आपने अपने फेस के ऊपर। और इसके साथ आपने किसी ब्राइटनिंग सीरम को यूज नहीं करना, क्योंकि एक टाइम पे अगर आप अपनी स्किन पे ब्राइटनिंग क्रीम यूज कर रहे हैं तो फिर आप ब्राइटनिंग सीरम को यूज नहीं करेंगे। बट अगर इसको अप्लाई करने के बाद किसी मॉइस्चराइजर की आपको जरूरत महसूस होती है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनके एस्कॉर्बिडम फेशियल
सीरम की, जिसके अंदर उन्होंने विटामिन सी की 20% अमाउंट को ऐड किया हुआ है। ये कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और ये आपको 30 ml की क्वांटिटी में रिसीव होगा। इसकी एक साइड पे इसको यूज करने के हवाले से कुछ डिटेल्स मेंशन है और एक साइड पे उन्होंने इसके फंक्शंस को मेंशन किया हुआ है। अगर इसकी इनसाइड पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरह की टिंटेड बॉटल फॉर्म में आता है, बड़े ही फाइन से ड्रॉपर के साथ, और इसके बारे में कंपनी ने बहुत से क्लेम्स किए हैं, जैसे कि ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, मेलानिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। इसके साथ ही साथ ये हमारी स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसके ये सारे क्लेम्स ठीक हैं तो फिर हमें इनकी किसी भी नाइट क्रीम की जरूरत नहीं है। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसमें ऐड किया गया है विटामिन सी की फॉर्म इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड को। बेसिकली इसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये स्किन पर मौजूद हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है, प्लस हमारी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हुए स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें ऐड किया गया है सोडियम हाइलुरोनेट, अल्फा ऑर्बिटिन और नाइसिनामाइड। इन तीनों की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अब अगर मैं बात करूँ इस सीरम के एक्चुअल रिजल्ट्स की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने इस सीरम को यूज करना स्टार्ट किया तो मेरी स्किन पर पिंपल्स बनना स्टार्ट हो गए, और ये नॉर्मल है क्योंकि जब भी आप किसी नई प्रोडक्ट को अपनी स्किन के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हमें पर्जिंग फेज से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ट्राई करने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर फर्स्ट 2 वीक्स तक छोटे छोटे पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद ही टाइम टू टाइम ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस सीरम के जो रिजल्ट्स मैंने नोट किए हैं वो ये हैं कि ये 50% तक आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, यानी कि आपको अपनी स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा जो है वो लाइट फील होगा, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो काफी रनी सा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल वाटर की तरह, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मेडिसिन की तरह है लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसको प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है, तो आपने इसको चाहे आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं चाहे नाइट में यूज कर रहे हैं, अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है और आपकी स्किन डैम्प होनी चाहिए, यानी कि हल्के गीले फेस पे आपने अप्लाई करना है ताकि ये अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और इसके बाद आप फिर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। लास्ट पे अगर मैं बात करूं इन सब की इंडिविजुअल प्राइसेस की, तो ये सीरम आजकल आपको 2500 तक मिल जाएगा, और इनकी रिवा ग्लो नाइट क्रीम 958, जबकि इनका इमोलियंट क्रीम यानी कि इनका मॉइस्चराइजर आपको 690 तक मिल जाएगा। मैंने इन तमाम प्रोडक्ट्स को एज अ बंडल 1 to 2 मंथ्स पहले ऑर्डर किया था और मुझे इनकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन इनकी प्राइस रेंज 3500 से 4000 तक थी। आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं और लिंक को मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। उम्मीद है जी कि आज की वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।